हमने जो भी अपने आप से वादे किए थे वो हम 2026 में कर पाएँ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि ये मान लेना कि कोई भी टाइम ऐसा नहीं आएगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई भटकाव नहीं हो, कोई बिखराव नहीं हो। हमेशा ऐसे पुश एंड पुल्स आते हैं जो हमें कहीं न कहीं दूसरी दिशा में खींच के ले जाते हैं। ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आएँगे जो हमको खींच के लेके जाएँगे। और दोस्तों हम हमेशा अपने स्ट्रॉन्गर सेल्फ में नहीं रहते, हमारा एक वीकर सेल्फ भी होता है। एक ऐसे मोमेंट्स आएँगे, कुछ ऐसे टेम्पटेशन आएँगे जहाँ हमारे अपने ऊपर का कंट्रोल होता है वीक हो जाता है। इवन ओडिसियस जैसे ग्रीक योद्धा, महान योद्धा थे, उनकी एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। जब एक बड़ी युद्ध जीतने के बाद वापस आते हैं तो उनकी जर्नी में एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम हुआ करता था आइलैंड ऑफ द सायरन। और आइलैंड सायरन के बारे में वो ऐसा प्रचलित था कि वहाँ से कोई भी जहाज, कोई भी सेलर जीवित नहीं जा सकता है, क्योंकि इतनी मेलोडियस साउंड आते थे वहाँ से, इतनी मधुर गाने की आवाज़ आती थी, लोग बेबस होकर खींचे चले जाते थे। और जब बेबस उधर खींच के जाते थे वो जहाज मोस्टली क्रैश होते थे, लोग अपनी जान खो देते थे। ऐसा ही इस केस में हो सकता था। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने इस चीज़ को माना कि ओडिसियस भी एक इंसान है, उसको भी भटकाव आ सकते हैं, मेरे सेलर्स भी एक इंसान है, वो भी भटक सकते हैं। सेलर्स के कानों में उन्होंने वैक्स डलवाया और अपने आप को एक मास्ट से बांधा। क्यों बांधा, कि पता था भटकाव आ सकते हैं, बिखराव आ सकते हैं। मास्ट से बांधने के बाद क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी तड़पूं, कुछ भी चिल्लाऊं, आपने मुझे नहीं छोड़ना है इससे। और जैसा था दोस्तों, जैसे ही आइलैंड ऑफ सायरन से गुजरे वो ऐसी मधुर स्वर आए कि सब चीज़ें उधर जैसे खींचते ना, वैसे ही ओडिसियस छटपटाने लगते हैं। लेकिन उनको पक्का पता था कि मैं एक ऐसे बीकर मोमेंट आएंगे जहाँ मैं भटक सकता हूँ, जहाँ मैं अपने कंट्रोल को खो सकता हूँ। इसलिए उन्होंने अपने आप को उस मास्ट से बांधा। रेस्ट ऑफ हिस्ट्री, हाउ ओडिसियस डेल्ट विद दैट। लेकिन ये चीज़ें रिकॉग्नाइज करना, अपनी लाइफ में रिकॉग्नाइज करना कि हमारी लाइफ में भी भटकाव आने वाले हैं, बिखराव आने वाले हैं, आइलैंड ऑफ सायरन आने वाले हैं, एक नहीं ढेर सारे आने वाले हैं, और उधर कुछ न कुछ हमारे पुश एंड पुल्स होंगे। तो दोस्तों अगर 26 आप चाहते हैं कि 2026 हमारे जो गए साल हैं उनसे बेहतर हो, सबसे पहले अपने आप से ईमानदारी बरतें, अपने आप से झूठ बोलना बंद करें और अपनी ज़िंदगी के वो आइलैंड ऑफ सायरन पहचानने की कोशिश करें। और एटलीस्ट ये रिकॉग्नाइज करें कि आइलैंड ऑफ सायरन आएंगे तो मेरे लिए एक कमिटमेंट डिवाइस ऐसा होगा, वो कमिटमेंट डिवाइस मेरे को रोक के रखेगा अपने वायदे पूरे करने के लिए। तो दोस्तों 2026 आपका बहुत अच्छा हो, इस उम्मीद के साथ आप लोगों से एक कमिटमेंट लेना चाहूँगा कि एक कमिटमेंट डिवाइस को अपने एक कंपास की तरह रखें जो आपको आगे पाथ पर रोके रहे, आपको बेहतर बनाता रहे, आपको बेहतर कल की तरफ ले जाता रहे। विद दिस आई टेक योर लीव। रियली वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर ईयर 2026 टू ऑल ऑफ यू।